Good morning everyone. Myself Apipsa and today we are going to discuss about the most important topic of plant science, that is plant systematics. ये जितना ही इम्पोर्टेंट है उतना ही सबको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी कि क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ेगा। सो इन प्लांट सिस्टमेटिक्स कुछ टर्म्स आते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं। पहला है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज बेसिकली किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को, अननोन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से। ओके, देन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, प्लांट की मॉर्फोलॉजी को तो देखते हैं, एक और पैरामीटर को इंक्लूड करते हैं जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। देन द बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स लिया जाता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जैसे कि पेलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऑल द अदर फैक्टर्स। और इन्हीं सब काम को जब हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो जब भी हम प्लांट सिस्टमैटिक्स को देखते हैं, दो लोगों का नाम आता है। एक है कैरलस लिनियस और एक है डार्विन। लिनायस के काम को टैक्सोनॉमी में देखते हुए उनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, एंड डार्विन के काम को देखते हुए उनको बोला जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। सो देयर आर टू पर्सन, दैट इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हु इज Carolus Linnaeus and father of evolution, that is Charles Darwin. So, next, there are four basic steps in taxonomy. The first one is description, second is identification, then nomenclature and then classification. So, इसको डिटेल में समझते हैं। जब एक टैक्सोनोमिस्ट फील्ड में जाएगा, उसको एक प्लांट मिला, लेट्स सपोज कि उसको एक प्लांट मिला, तो वो प्लांट के साथ पहले क्या करेगा, उसको देखेगा और उसका डिस्क्रिप्शन बनाएगा कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो किस हैबिटेट में है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी में उसका लीफ स्टेम कैसा है, सबको देखेगा। उसका लीफ का मार्जिन कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, वुडी है कि क्लाइंबर है, उसमें हेयर्स है कि नहीं है, क्या है कैसा है, सबको देखेगा और लिखेगा। फिर उसका वेजिटेटिव पार्ट्स को देखेगा, वेजिटेटिव पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन देगा। देन आएगा उसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए मेन चीज़ जो होती है फ्लोरा। अगर मान लो आपको एक प्लांट मिला, जाके मान लो पंचमढ़ी में एक प्लांट मिला, तो वो कौन सा प्लांट है आपको तो पता नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो कौन सा प्लांट है? पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो प्लांट कहाँ है और कैसा उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर उसको आप मिलाओगे, जो फ्लोरा होगा पंचमढ़ी के, पंचमढ़ी फ्लोरा में पहले आप उसको चेक करोगे। फिर उसको चेक करोगे एमपी के फ्लोरा में, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो एमपी के फ्लोरा में चेक किया जाएगा। तो पहले आता है लोकल फ्लोरा, देन आता है डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा, देन आता है स्टेट फ्लोरा, देन आता है इंडिया का फ्लोरा और नेशनल फ्लोरा, देन आएगा इंटरनेशनल फ्लोरा। अगर वो प्लांट किसी भी फ्लोरा में आपको नहीं मिलता है, देन वी विल कंसीडर इट एज अ न्यू प्लांट स्पीशीज। सो मान लो कि नया प्लांट मिल गया, डिस्क्रिप्शन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, की से देख लिया, की से देख के, फ्लोरा से देख के हमें मिल गया उसका नाम। हाँ, एक और बात, फ्लोरा में कैसे ढूंढोगे? फ्लोरा में ढूंढने के लिए एक रेफरल पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं की। की क्या होता है? पहले एक फैमिली की होता है जिसमें उस फैमिली के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स होते हैं। उस कैरेक्टर्स को मिक्स्ड करके, मतलब उस कैरेक्टर को जो प्लांट मिला है उसके साथ देख के, मिला के, फिर हम देखते हैं कि वो कौन सी फैमिली में आ रहा है।
देन उसके बाद जब फैमिली कंफर्म हो जाती है, देन वी विल प्रोसीड टू द जीनस की एंड देन टू द स्पीसीज की। अगर ये आपको मिला तो, अगर नहीं मिला, अगर नया प्लांट मिला, देन वी विल गो फॉर द नोमेनक्लेचर। then what about the nomenclature? Nomenclature is the naming of that plant species. So क्या होता है, जो भी प्लांट मिला है उसको पब्लिश करने के पहले आपको एक नाम रखना पड़ता है। वो नाम रखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उस रूल्स को कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, ICN। तो दिस इज द बेसिक एंड रफ नोट जो हमने अभी डिस्कशन किया। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ से। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम डिटेल्ड नोट भी ले लेंगे। थैंक यू।